दोस्तों फिर से मैं आप लोगों के लिए चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 15 लेकर आ चुका हूं। दोस्तों आप लोग एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस कहानी को सुन लेंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो इस पार्ट में दोस्तों बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, चलिए बने रहें। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 15। रमन सारी कोस की लहरियों को अभिवादन करता और सीना बाबा रमन का हाथ पकड़कर उसे हवा में उड़ाकर आसमान की ओर ले जाता। रमन बोलता ये मेरा आखिरी पड़ाव है क्या? सीना तांत्रिक बोलता किसने कहा ये? रमन बोलता वही कोस की लहरियों ने बताया था कि इस पड़ाव के बाद मैं सुबहाना तक पहुंच जाऊंगा। सीना तांत्रिक बोलता देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, पर ये जरूर कहूंगा कि उन कोस की लहरों पर विश्वास मत करो, वो ना समझे, अपना काम निकलवाने का झूठ बोल देते हैं। रमन बोलता ओह अच्छा। सीना तांत्रिक बोलता तुम धीरे से आगे बढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रमन बोलता हाँ की मुद्रा में सर हिला देता है। दोनों हवा में उड़ते चले जा रहे थे तभी रमन को एक बड़ा सा दरवाजा दिखा। विशाल का ये दरवाजा अपने आप हिला जवाब दिख रहा था। सीना तांत्रिक बोलता ये पाटर राज्यों का दरवाजा है, देख रहे हो वैभव इनका, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा चूड़ों की महारानी सुबहाना से इस राज्य का क्या संबंध है? रमन बोलता ये भी कोस की लहरों ने बताया था। सीना तांत्रिक बोलता अरे तुम भी ना चलो, अब यहाँ तक आए हो तो इस राज्य में अंदर चलते हैं। सीना ने अपनी शक्तियों से अपना आधा शरीर पूरा किया और दोनों विशाल दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गए। दोनों अंदर की तरफ गए और देखा कि बीच बाजार में दो लोगों को दो खंभों में बांधा जा रहा है और चारों तरफ भीड़ लगी। रमन और सीना तांत्रिक भीड़ में शामिल हो गए। भीड़ की चीरते हुए जब आगे पहुंचे तो देखा तो वो दोनों लोग बांधे जा चुके थे। तभी सिपाही जैसा एक आदमी आगे आया और बोला पाटर राज्य के वासियों देखो इन्हें, ये दोनों गुप्त चोर हैं, इन्हें कल रात पकड़ा गया। इन्हें हमने कार्य पर लगाया था कि हमारे राजकुमारी जो अप्सराएं हैं जो पृथ्वी पर जल कीड़ा करने जाती है उनके जाने से पहले रोज पता कर ले कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं, मगर लगातार 3 दिन अप्सराओं का अबुवसन चुराने की पृथ्वी पर कोशिश हुई पर इन दोनों को कोई खबर नहीं थी। वो चोर से इन्हीं का साथी होगा। तीसरे दिन अप्सराओं का एक गहना चुरा कर भाग गया। कितनी शर्म की बात है कि हमारे लिए जब राजा साहब को ये बात पता लगी तो इनको खोजवाने गया तो ये पृथ्वी पर छिपे मिले और अपने कार्य में लापरवाही का इन पर कोई जवाब नहीं था। तो राजा साहब ने ये आदेश दिया कि इसको चौराहे पर बांधकर पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। आप लोगों में से कोई जिसको है ये सजा गलत लगती हो, कोई समझते देर न लगी। ये वही राज्य है जिसे पृथ्वी पर कलवन मगरमच्छ और हमसफर कछुआ स्वर्ग बता रहे थे। अप्सराएं भी वही जिनका मैं अबुवसन लेकर भागा था और कलवन को मुक्ति दिलाई थी। ये बेचारे तो मेरी वजह से सजा पा रहे हैं। सिपाही फिर चिल्ला है कोई जिसको ये सजा गलत लग रही हो? रमन और सीना ने चारों तरफ देखा, जनता शांत खड़ी थी। सिपाही एक बार चिल्ला है कोई आखिरी बुनियादी है कोई जिसको ये सजा गलत लग रही हो? रमन एकदम चीख कर हाथ उठाते हुए बोला मुझे मतलब हम दोनों। सीना का भी हाथ उठा दिया। सारी जनता एकदम से दूर हट गई, अपने दोनों अकेले से खड़े थे। जनता सिपाही और दोनों गुप्त चोर सब रमन और सीना की तरफ चौंक कर देखने लगे। सिपाही आगे आकर बोला गिरफ्तार कर लो इन्हें और गुप्त चोरों को छोड़ो। 4 सिपाहियों ने भाले से रमन और सीना को घेर लिया। गुप्त चोर छोड़ दिए गए, वो दोनों जान बचाकर भागे। सिपाही ने आगे आकर कहा डाल दो इन्हें कारागार में, शाम के दरबार में पेश किए जाएंगे। दोनों को कारागार में बंद कर दिया जाता है। सीना तांत्रिक बोलता क्या जरूरत थी वहाँ बोलने की, मुझे भी फंसवा दिया। रमन बोलता वो दोनों मेरे के सजा भुगत रहे थे। सीना तांत्रिक बोलता मतलब? रमन पूरी कहानी बता देता। तभी बगल के कारागार का कैदी बोलता है किस अपराध में आए हो मित्र? रमन बोलता अरे यार वो 2 गुप्त चोरों को चौराहे पर पत्थर मार कर मारने की सजा दे रहे थे। सिपाही ने पूछा किसी को आपत्ति है? मैंने हाँ कर दिया तो उन्हें छोड़ हमें उठा लाए। बगल वाली कैदी बहुत तेज हंसा और हंसते हंसते गिर गया। फिर संभलते हुए बोला कि आपको यहाँ के नियम का पता ही नहीं है। रमन बोलता कैसा नियम? कैदी राजा के आदेश पर 3 बार जनता की सहमति मांगी जाती है, उस समय जनता को कुछ बोलना नहीं होता। ये बस औपचारिकता ही है, मगर कोई अगल बगल हो जाता है और सजा पर आपत्ति करता है तो मुख्य आरोपी को छोड़ सजा फिर आपत्ति दर्ज कराने वाले को मिलती है। वही हुआ है तुम्हारे साथ। और हंसने लगा, रब की तरफ देखता रह जाता। दोस्तों रमन और सीना तांत्रिक को क्या कारागार से छोड़ दिया जाएगा, उसके साथ क्या होगा जानने के लिए दोस्त अपने प्यार यहाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में पार्ट 16 लिखें।